मैं खुद को कैसे फिट रखती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रजनी लाइव ब्लॉग्स में। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और ब्लॉग हो गया है हमारा स्टार्ट। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं बना रही हूँ चोटी और उसके बाद रेडी हो रही हूँ जंग के लिए, किचन वाली जंग के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है 2-3 दिन से। और सर्दी का कुछ नहीं है क्योंकि भाई जिस चीज़ का जब जो टाइम है वो तो होगा ही ना। तो सर्दी का टाइम है, सर्दी तो पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो हम रेडी हो चुके हैं जंग के लिए। तो स्वेटर पहन रही हूँ और उसके बाद मुझे सॉक्स पहनना है। सॉक्स मेरे सर्दियों में बस नहाने के बाद, नहाने से पहले ही केवल निकलते हैं और नहाने के बाद फिर से पहन लेती हूँ और फिर बस रात को ही निकलते हैं। तो सॉक्स मैं मतलब ज़रूर पहनती हूँ। मैं कभी सॉक्स के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि नहीं पहनना है। मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ। मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो देखिए मेरे सॉक्स भी मैंने पहन लिए हैं और अब मैं पूरी तरह से किचन की जंग लड़ने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। जा रही हूँ किचन में, तैयारी करके गई थी मैं नहाने। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज बथुआ और आलू की कचौड़ी, यानी कि बथुआ डाल के आटा लगाया हुआ है और उसमें जो अंदर हम जो डो भरेंगे वो हमारा आलू वाला है। तो ये देखिए हमारी तैयारी सारी करके गई थी मैं। तो मैं अब ये ज़मीन पे बैठ के मैंने कहा पहले भर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि भरना बेलना और सेकना तीनों करो ना। अब तो क्या होता है कि फिर कढ़ाई खाली हो जाती है बीच बीच में। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पहले भर लेती हूँ, उसके बाद जो है स्टार्ट करूँगी सेकना। तो मैंने सोचा चलिए ज़मीन पे बैठ के भर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर खड़े होके और सेकूँगी, बेलूँगी, जो भी मतलब करना है। तो हमारी कचौड़ी बन रही है और साथ में हमारी चटनी बन चुकी है, हरा धनिया और टमाटर वाली। तो हमारी कचौड़ी सेकना शुरू कर दिया है हमने। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि मैं 45 प्लस होके भी स्लिम कैसे रहती हूँ, फिट कैसे रहती हूँ। क्योंकि ये सवाल मुझसे अधिकतर लोग करते हैं, जिससे मैं कहीं जाती हूँ जैसे, या फिर काफ़ी दिनों बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह कोई मिलती हैं, या फिर मुझे कोई और नया मतलब आता है हमारे घर में रिश्तेदार वगैरह, वो मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि आप स्लिम कैसे रहती हैं, आप क्या करती हैं, आप जिम जाती हैं या जिम जॉइन कर रखा है, या आपने या कौन सा योगा आप करती हैं, क्या करती हैं। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने कहा चलिए आज मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि मैं फिट कैसे रहती हूँ। खाना पीना बनाने के बाद मैं यहाँ पे मिर्च का अचार रख रही हूँ। तो पहले मिर्च को हमने कल ही धुल के रख दिया था, क्योंकि आजकल धूप अब तो बहुत कम निकल रही है, लेकिन हमने कल ही धुल के और फिर कॉटन के कपड़े से इनको पोंछ के और फैला दिया था। फिर धूप निकली थोड़ी सी तो थोड़ा सा धूप में भी डाल दिया था हमने इनको। तो अब मैं इनमें लगा रही हूँ चीरा, यानी कि बीच से चीरते हैं ना, तो वो चीरा मेरा लग चुका है। अब मैं वापस से फिर इनको थाली में पलट लूँगी। और ये हैं मसाले जिनको मैं भरने वाली हूँ। तो ये है हल्दी है और नमक है और सौंफ है, सरसों है और मेथी है, हींग है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप लोग डाल लीजिए, अच्छा लगता है टेस्ट उसका। तो मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से रख रही हूँ। तो मैं सभी मसालों को मिक्स कर लूँगी और अमचूर पाउडर भी है, और सभी मसालों को मिक्स करूँगी और सरसों का ऑयल इसमें डाल के और अच्छे से इसको मसाले को मिलाऊंगी उसमें। और विनेगर डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अचार में। आप अगर विनेगर डाल के, वाइट विनेगर जो आता है उसको आप डाल के अगर अचार बनाते हैं किसी का भी, देखिए ये विनेगर है तो मैं इसको डालूंगी, तो आपका अचार सालों रखा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं किसी का भी अचार डालती हूँ, चाहे मैं मिक्स वेज का डालूँ या फिर मिर्च का डालूँ, सिंघाड़े का डालूँ। मैंने अभी कई अचार डाले हुए हैं और सबकी रेसिपी मैंने हमारा जो सेकंड चैनल है मैंने उस पर शेयर की हुई है।
तो मैं हर अचार में विनेगर डालती हूँ। विनेगर जो है हमारे अचार को सालों साल रखे रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और 9 बज गए हैं शाम के, और हमारा खाना पीना भी हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं उस स्टेप पे जो कि हम्म, आपने थंबनेल देखा है, टाइटल देखा है कि मैं खुद को कैसे फिट रखती हूँ, कैसे स्लिम रखती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं उस स्टेप पे, स्टेप की तरफ। तो वो क्या है, मैं क्या करती हूँ ऐसा जिससे कि मैं स्लिम रहती हूँ। तो मैं बस मेरे स्लिम रहने का केवल एक ही राज है, मैं वज्रासन लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको पैरों को पीछे करना है और पैरों के बल बैठना है और एकदम सीधा बैठना है और हाथों को आगे पैरों पे रखना है, घुटनों पे रखना है। इस तरीके से आपको सीधा बैठना है, बिल्कुल इस तरीके से। और ये आसन आप चाहे खाना खा के कर लीजिए। इस तरीके से नहीं बैठना है, देखिए झुक के, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको झुक के, इस तरीके से झुक के बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको सीधे ही बैठना है। ये देखिए, पैरों के बल पे इस तरीके से वज्रासन लगाना है आपको। तो ये आसन आपकी जो है स्लिम, आपको आपकी जो टमी है बिल्कुल वो नहीं बाहर आने देगा और आपको फिट रखेगा। तो आप लोग भी लगा के देखिएगा, करके देखिएगा इस आसन को। तो मैं बस ये आसन है मेरा, मेरे स्लिम होने का राज, मेरे फिट होने का राज। और आप जब स्टार्टिंग करें तो आप 2 मिनट करिए, उसके बाद फिर इस तरीके से बैठ जाइए और फिर लगाइए उसको। तो मेरा स्लिम रहने का राज बस यही है, जब मुझे टाइम मिलता है और जब मेरा मन करता है मैं बस वज्रासन में ही बैठ जाती हूँ। और बस यही है मेरा फिट रहने का राज, मेरे स्लिम रहने का राज। तो आप लोग भी करके देखिएगा, इससे आप फिट रहेंगे और जो टमी जो बाहर आ जाती है ना वो भी नहीं आएगी। तो आप लोग करके देखिएगा। मतलब जैसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, बिल्कुल टहलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं टहलना चाहिए। आप जैसे खाना आपने खाया और आप तुरंत ही टहलने के लिए चले गए, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, नहीं टहलना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का जो गैपिंग है वो देनी चाहिए, उसके बाद आपको टहलना चाहिए। वो भी स्लो स्पीड में टहलना है, मतलब स्लो मोशन में टहलना है, ज़्यादा तेज नहीं चलना है आपको। और ये आसन एक ऐसा आसन है, आप बिना खाए भी कर सकते हैं, खा के भी कर सकते हैं, तुरंत ही खाना खाया तुरंत भी कर सकते हैं। और शुरुआत आप करिए 2 मिनट से, 4 मिनट से, फिर धीरे धीरे 15-20 मिनट तक का समय जो है इस आसन को दीजिए। बस मेरी स्लिम रहने का, मेरा फिट रहने का केवल यही एक राज है, बाकी और कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा ब्लॉग। फिर मिलते हैं न्यू दिन के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।